हाय फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करते हैं बैटल ऑफ पथरस दैट टुक प्लेस इन 1817। बहुत ही सिंपल स्टोरी है, इसको आप आराम से रीड भी कर लेना। एक्चुअली इसका भी सोर्स है आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो इंडियन गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था। ऑल्दो इसको स्पेक्ट्रम में भी कवर हुआ है, स्पेक्ट्रम बुक से भी कवर हुआ है इसको। तो उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, स्टोरी किसकी है, क्या हुआ था। इसमें 2-3 नाम है, बस आपको दिमाग में रखने हैं। स्टोरी फिगर आउट कर लोगे, कंसेप्ट पूरा क्लियर है। यहाँ पे स्टोरी है किंग दयाराम की, दयाराम सिंह की। कौन से एरिया की है? हथरस है, जो कि ब्रज रीजन में आता है करंटली। अब ऐसा है कि जो दयाराम का जो फोर्ट था उसका, वो काफ़ी स्ट्रांगली बिल्ड था। उसके अराउंड जो आपने देखा होगा ना, कभी पिक्चर्स आपने देखी होगी कि फोर्ट है और उसके चारों साइड पानी है, उसको मोट बोलते हैं, मोट। तो वैसा उन्होंने फोर्ट बना रखा था अपना, और इतना बड़ा था जिसके अंदर उनकी पूरी हथरस की पब्लिक को उन्होंने सेफली अपने पास सिक्योर करके रखा हुआ था। तो चलो पहले इसकी स्टोरी की स्टार्टिंग में आते हैं। 1803 में अलीगढ़ को कैप्चर सॉरी अलीगढ़ को कैप्चर कर लिया लेक ने, कमांडर लेक। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर लिया, इसका नाम आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे दयाराम सिंह का नाम इंपॉर्टेंट है, वो आपको दिमाग में रखना है, बाकी सबका नाम आपको दिमाग में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसने कैप्चर कर लिया। अब इसका अगला टारगेट था कि हथरस को भी कैप्चर करें, बट हथरस का जो किंग दयाराम था वो इतना इजीली यहाँ पे सरेंडर करने के लिए रेडी था ही नहीं। वो अपनी इंडिपेंडेंस खोने के चक्कर में बिल्कुल नहीं था। बहुत सारे ऑफर उसको दिए गए। कमांडर ने, जो लेक था, लॉर्ड लेक तो बोलने का कोई मतलब नहीं, लॉर्ड तो मैं बोलता ही नहीं, तो लेक ने उसको बहुत सारे ऑफर्स दिए भाई, प्रपोजल दिए, ट्रिटी के लिए बुलाया, लेकिन हर चीज़ उसने रिजेक्ट किया। बोले मेरे को आना ही नहीं मिलने भाई, किसी टाइप की ट्रिटी करनी ही नहीं है तुझसे। तो फाइनली ईगो पे ले लिया इन्होंने ये उसके ऊपर अटैक भी किया, लेकिन फोर्ट इतना स्ट्रांग था कि उसको इजीली डिफीट नहीं किया जा सकता, क्योंकि फोर्ट के अंदर आपको जाना पड़ेगा ना, फोर्ट के अंदर जाना पड़ेगा। फोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, चारों साइड से पानी से घिरा हुआ है, तो बहुत डिफिकल्ट था उसको कैप्चर करना। तो इसीलिए या लेकिन आसपास के जो किंग थे, जैसे किंग ऑफ मुरसान या फिर भगवंत सिंह थे, उन लोगों ने अपने आप को बोला कि ठीक है यार, कौन फालतू में इनसे पंगा ले, इनके सामने गिव अप कर देते हैं। लेकिन जो दयाराम भाई थे ऑफ द हथरस, उन्होंने बोला मैं गिव अप करने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, मैं फाइट करूँगा एंड तक। एक ऐसी सिचुएशन आ गई, काफ़ी लंबे टाइम तक ब्रिटिश फोर्सेस फोर्ट के बाहर खड़ी रही, अटैक किए गए, लेकिन उधर से भी काउंटर अटैक आ रहा था। ब्रिटिशर्स को ही अल्टीमेटली लॉस हो रहा था, इनको कोई लॉस नहीं हो रहा था। इनके पास खाना पानी, यहाँ तक कि इन्होंने लोगों को भी अपने पास सेफली रखा हुआ था अपने फोर्ट के अंदर। बट अगेन हमारे यहाँ पे घुसपैठियों की कमी तो कभी नहीं रहती है। कुछ ट्रेटर्स की मदद से, जो कुछ घुसपैठियों की मदद से जो थे, तो उनके ही लोग, हथरस के ही लोग थे, दयाराम के लोग थे, लेकिन उनको ब्रिटिशर्स ने अपने साथ मिलाया, उनको फोर्ट के अंदर भेजा, और उन लोगों ने जाके फिर फोर्ट के अंदर ही उन लोगों ने अटैक कर दिया लोगों पे। और अल्टीमेटली फिर जो फोर्ट के अंडर अटैक हुआ, तो उससे क्या होगा कि फिर लोगों का लॉस हुआ, लोगों को क्या बोलते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, और समा उनकी आधी आर्मी उसी में किल हो गई। देन जाके समा उन्होंने गिव अप किया या अपने आप को, अपने हथियार डाले। तो ये कहानी थी किंग दयाराम की, जिसने अपने आखिरी दम तक बोला कि भाई मैं ब्रिटिशर्स के हाथ में आने वाला नहीं हूँ। भले आसपास के छोटे मोटे किंग्स ने भी बोला कि ठीक है, हम अपने हथियार डाल देते हैं ब्रिटिशर्स के सामने, लेकिन इन्होंने नहीं डाला। अगेन ये स्टोरी फॉर्म में ही है, इसको आप थोड़ा स्टोरी फॉर्म में ही पढ़ेंगे तो समझेगा। ज़्यादा इसको आप टेक्निकल टर्म में ना समझें कि सबके नाम याद कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे आप। वही है यहाँ पे, द सिचुएशन एट द टाइम ऑफ हथरस वॉज स्ट्रॉन्ग, देयर वॉज अ फाइट्स shelling from both the side, and the morale of Hathras army was very high due to the height of the fort. फोर्ट काफ़ी ऊंचा था। सोल्जर्स वर इजिली किलिंग द इंग्लिश सोल्जर्स। वही इंग्लिश सोल्जर्स को काफ़ी हानि हो रही थी। लेकिन अगेन एक सिचुएशन आया जहाँ पे उन लोगों ने ट्रेटर्स को भेजा, मतलब काइंड ऑफ घुसपैठियों को भेजा, और फिर डिफीट किया। तो ये कहानी है पूरी, लेकिन हम कहानी के फॉर्म में पढ़ें, जैसे पढ़ें। हमारा पर्पस तो ये है कि हमें कुछ क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। हथरस का रिवॉल्ट किसने लेड किया था? दयाराम ने। यही सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है भी, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनेगा अगर आता है तो। व्हाट वाज द प्राइमरी कॉज ऑफ 1817 रिवॉल्ट इन हथरस? ब्रिटिश की पॉलिसी थी भाई, क्यों हथरस को एनेक्स करना चाहते थे, लेकिन
हमारे जो दयाराम जी थे उन्होंने बोला कि मैं कोई ट्रीटी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हूँ। वॉट इवन लेड टू द फॉल ऑफ हथरस? द सरेंडर तो बिल्कुल नहीं किया किंग ने। सपोर्ट फ्रॉम नेबरिंग किंगडम, बिल्कुल नहीं। द मैसिव एक्सप्लोजन कॉज बाय ट्रेटर सेटिंग फायर टू द गन पाउडर स्टोर्स, जो राजा का खुद का स्टोर था गन पाउडर का, उस पर ही उन्होंने आग लगा दी, तो ऑफकोर्स आधा फोर्ट तो उधर ही जल गया था। चलो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेना। तो बहुत ही छोटा टॉपिक था, बस मुझे ये बताना था कि ऐसे टाइप की क्वेश्चन अगर आ जाए तो फिर आपके लिए ये ना हो कि ये पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। ओके, क्योंकि ये जनरली कवर होता नहीं है। आप कहीं भी कोर्स लगा लो, कुछ भी कर लो, ऐसे ये सब टॉपिक्स आपको कवर नहीं कराया जाता। वही बड़े बड़े टॉपिक कवर होते हैं और ऐसे टॉपिक को सिर्फ 1-2 मिनट में ऐसे ना निकाल दिया जाता है बस, कि हाँ ये इसमें हथरस में कौन था, इसका नाम पढ़ लो बस। बट एक बार उसको स्टोरी फॉर्म में आप पढ़ो, आपको ईजिली समझेगा। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मैं खुद मतलब क्लासेस पे मैं जाता हूँ पढ़ाने के लिए, बट आई हैव सीन सिर्फ उसको ऊपर से देखा जाता है ये सब चीज़ों को। कितने टीचर्स को तो पता भी नहीं होता कि ये सब चीज़ें भी पढ़ानी है हमें, आजकल एग्ज़ाम में आता है, वही उनके पास पुराने नोट्स है, वही पढ़ा रहे हैं वो लोग। सो कभी भी आप देखें तो ये सब चीज़ों को नोट डाउन करें, भले आप इसका शॉर्ट नोट ही क्यों ना बना लें, लेकिन इसको आप करें, इसके ऊपर क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ओके, ऐसी चीज़ों के ऊपर हार्डली 2-3 मिनट लगता है, 1-2 बार गो थ्रू करेंगे, दिमाग में आपको फिट हो जाएगा। चलिए, इसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन आप ज़रूर करें वीडियो के साथ साथ। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।